अब याकूब भी इस बात को कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो कलीसिया के अगुओं को बुलाए और क्या करे के नाम से। वे कौन? कलीसिया के जो अगुए हैं वे क्या करें? प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से। किसके? यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अरे सामरी ने तेल लगाया, उसने ऐसे ही लगा दिया। अब जब यीशु मसीह के चेले अब ऑयल लगा रहे हैं तो वो अब कैसे लगा रहे हैं? यीशु के नाम, यीशु के नाम से। हालेलुया। और जब उन्होंने यीशु के नाम से उसी साधारण से ऑयल को लगाया उनके घाव पर, तो क्या हुआ? चंगे हुए। क्या हुआ? चंगे क्या हुआ? वे चंगे हो गए। कितने बीमार थे? बहुत सारे बीमार थे और सारे के सारे क्या हो गए? ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है भाई? वे प्रभु के नाम से, हाँ, उस पर तेल मलकर, बीमार पर, ओके, उसके लिए प्रार्थना करें। अब क्या करें? प्रार्थना करें। हाँ, पहले क्या किया उन्होंने? तेल मला। हाँ, कौन आएगा मेरे पास यहाँ पर ऊपर? जरा मैं ही ना आ जा, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। ये कलीसिया है, मीन्स आप लोग हैं। इसके लिए एक आज्ञा है कि यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें कलीसिया के अगुओं के पास, यानी कि मैं हूं और भी लोग हैं यहाँ पे, उनके पास जाना है और उनसे कहना है कि मैं बीमार हूं। अब वो क्या करेगा? वो अपनी जो ऑयल की बोतल है उसे निकालेगा। जी गौतमी, तुम्हारे पीछे ऑयल की बोतल है, उस बैग में से निकालो। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। ओके, अब ये मुझ कलीसिया के व्यक्ति के पास आई है। अब मैं अपना एक ऑयल की बोतल निकालूंगा और इसके घाव में, इसके सर में दर्द है। अब मैंने क्या किया? ये ऑयल मैंने निकाला, अब मैं इस पे लगाऊंगा, इसके घाव पर या फिर इस पर, इसके सर पर, कहीं पर भी मैं लगाऊं। लेकिन जब सामरी ने लगाया था तो उसने चोट पर ऐसे ही लगा दिया। लेकिन जब अब यीशु के चेले लगाएंगे तो वो लगाएंगे यीशु के नाम से। क्या लगाएंगे? यीशु के नाम से। और लगाया और उसके बाद उन्होंने विश्वास की प्रार्थना की। क्या किया? विश्वास की प्रार्थना। यीशु के नाम से सरदर्द दूर हो। यस। और सरदर्द क्या हो गया? दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। और ऐसे कितने बीमार थे? बहुत से। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके जीवन में यही होने वाला है यीशु के नाम में। आज बहुत सारे बीमार चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। कुछ तो यहीं पर होंगे और कुछ जाते जाते हो जाएंगे और कुछ दिन बाद हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस तेल का बहुत महत्व है। सामरी ने एक्सीडेंट वाले पे लगाया था दवाई समझ के। क्या समझ के? दवाई समझ के। लेकिन जब यीशु के चेले लगा रहे हैं, अब ये दवाई समझ के नहीं लगा रहे हैं। अब इसे वो यीशु के नाम से लगा रहे हैं। यस, आमीन। अब इसे वो अभिषेक करके लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिषेक करके। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे अब ये अभिषेक क्या होता है? ये अभिषेक बहुत पावरफुल चीज़ है। मैं कभी किसी और दिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ में एक और वचन निकालेंगे और वहां पर देखेंगे कि एक व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर ने कहा कि इस पर अभिषेक का तेल लगाओ, और जब उसके ऊपर तेल लगाया गया उन जगहों पर, तो क्या हुआ उसको हम थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम आगे समाप्त करेंगे। निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय, निर्गमन उसका 40 और उसका 9 पद से थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। 9। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना। क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा एक व्यक्ति से, एक कलीसिया के अगुए से,
कि अभिषेक का तेल, ये अभिषेक का तेल लेकर क्या करना, निवास का, हाँ निवास का, ऐसे एक भवन है वहां पर, उसका और जो कुछ और उसमें जो होगा, कुछ उसमें होगा, यानी कि ये स्टैंड, ये ड्रम, ये कीबोर्ड, ये लैपटॉप, जो कुछ इस भवन में है उस पर क्या करना, सब कुछ का अभिषेक करना, सब कुछ का अभिषेक करना। हालेलुया। हालेलुया। इस तेल से उनका क्या करना, अभिषेक। उन्हें छूना और उन्हें यीशु के परमेश्वर के नाम से अभिषेक करना, उनका उन पर तेल लगाना, उन चीजों पर। फिर क्या हुआ, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना। हाँ, ऐसा करने से वो चीजें जो हैं वो पवित्र हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पवित्र हो जाए। हाँ, इस तेल को लगाने से, पुराने नियम की बात बता रहा हूँ कि उसको लगाने से वो चीजें जितने भी भवन में पाई जाती हैं वो सब पवित्र हो जाएंगी। आगे क्या लिखा है, तब वह पवित्र ठहरेगा। हाँ सब सामान समेत होमवेदी का अभिषेक करके हाँ उसको पवित्र करना जी, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। तब वह पवित्र ठहरेगी। जी आगे, पाए समेत हाँ हौदी का भी अभिषेक करके जी, उसे पवित्र करना। सब चीजों का जो कुछ उस भवन के आसपास है सबको पवित्र करना। तब हारून और, हाँ, अब एक व्यक्ति का नाम आया है। क्या नाम है, हारून, क्या नाम है, हारून, हाँ, मेरे बेटे का नाम भी है एरन, उसी का इंग्लिश में एरन। ओके, हारून का और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर हाँ ले जाकर जल से नहलाना। क्या करना, जल जल से से नहलाना, कहाँ पर नहलाना, तंबू के द्वार पर। इससे पहले कि वे तंबू के अंदर आए हैं, इस भवन के अंदर आए हैं, उनके लिए लिखा है कि उन्हें पहले क्या करना, नहला देना। बहुत सारे भाई बहन होंगे जो बिना नहाए आ जाते हैं यहाँ पे होंगे, कोई है ऐसा? आप जब भी परमेश्वर के भवन में आए सबसे पहले अपने आप को क्लीन करें, साफ करें। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर भी, मन तो करना ही है, यीशु मसीह मन की बात करते हैं, लेकिन शरीर भी क्या कहा, उनको क्या कर देना, जल से नहलाना। हाँ, जल से, पानी से उनके पूरे परिवार को, हारून को और उसके बच्चों को नहला देना। क्या करना, नहला देना। हाँ, आगे क्या लिखा है, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना। तब नहलाने के बाद अब क्या करना, पवित्र वस्त्र पहनाना। हाँ, पवित्र वस्त्र कुछ अलग थे उस समय के, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना है इस बात को। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आ गया तो मैं बता रहा हूँ। जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाएं, अपने आप को साफ करके जाएं, नहा के जाएं, नहा के आएं, और जब भी आप कहीं भी प्रभु की आराधना में जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर ही जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को? Yes. कैसे कपड़े? अच्छे कपड़े। हाँ, अच्छे कपड़े पहनकर। यहां पर परमेश्वर ने स्पष्ट किससे कहा पता है? वो हमारे जैसे कलीसिया की अगुवाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए कहा कि तुम सबसे पहले उनको क्या करना, नहला देना। इससे पहले कि वो अंदर आए, पहले उनको नहलाना, साफ करना उनको। उसके बाद उनके कपड़े बदलवा देना, पवित्र कपड़े, साफ, बिल्कुल साफ कपड़े उन्हें पहनाना। उसके बाद उन्हें अंदर लेके आना। हालांकि ये दूसरा टॉपिक है, एक और गहराई की बातें हैं, लेकिन मैं कलीसिया को समझाने के लिए इस बात को कह रहा हूँ कि जब भी आप परमेश्वर की आराधना में आते हैं, यहाँ या कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको नहा के जाना है, अपने आप को साफ करके जाना है। दूसरा, आपको अच्छे कपड़े पहनकर
जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाना है। यदि आपके पास नहीं है तो आप मेहनत कीजिए और एक जोड़ी साफ कपड़ा अपने लिए रख लीजिए हर संडे पहनने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप गंदे कपड़े पहन के आएंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कैसे भी आएंगे यहाँ पर कोई पागल व्यक्ति मैला कुचला भी आएगा ना, प्रभु उसे भी गले लगाएगा। हालेलुया। कोई मिट्टी में कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति भी आएगा, प्रभु उसे भी गले लगाएगा। हालेलुया। किसी से बदबू भी आती होगी तब भी प्रभु उसे गले लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु किसी से घृणा नहीं करता। वो हमारे रंग, हमारे कपड़े, हमारी भाषा, इनसे भेदभाव नहीं करता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नहीं करता है। कुछ समय पहले एक मीटिंग में मैं था, एक बहुत ड्रिंक किया हुआ, शराब पिया हुआ व्यक्ति मेरे पास आया, बिल्कुल मुझसे चिपक गया। इतनी बदबू आ रही शराब की कि आप समझ सकते हैं मेरा क्या हाल हुआ होगा। लेकिन नहीं, मैं उससे कह सकता था कि भाई दूर रहो, दूर से बात करो, कह सकता था मैं। काफी लोग वहां पर थे, मैं आगे था, लेकिन नहीं, मैंने भी उसे गले लगाया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए मैंने प्रार्थना की। उसके बाद मैंने उसे ये नहीं कहा कि तू पी के आया है यहाँ पर, ऐसा क्यों किया तुमने, तुम कैसे आ गए यहाँ पर पी के। नहीं, मैंने उसे गले लगाया और उसके लिए प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ऊंच नीच नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हम सब एक हैं। क्या हैं? एक हैं। वो कोई भी है, दूसरे लोगों की दृष्टि में वो कोई भी है, लेकिन मसीह की दृष्टि में हम सब एक परिवार हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन इस परिवार को यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं कि उसे क्या करना है। मेरे भवन में जब वो आए तो अपने आप को साफ करे और अच्छे कपड़े पहन करके वो आए। हालेलुया, हालेलुया। ओके भाई, क्या लिखा है आगे? और उसका अभिषेक करके, उसका अभिषेक करना। क्या करना? अभिषेक। हाँ, पहले उसे नहला देना, फिर उसके कपड़े बदलना, और फिर ये जो तेल है इससे हारून का और उसके पुत्रों का क्या करना? अभिषेक करना। उनके ऊपर इस तेल को डाल देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहाँ तक पढ़ा आपने? 13 आयत। ओके, अभिषेक करना, आगे पढ़ेंगे। उसको पवित्र करना, हाँ, कि वह मेरे लिए हाँ, याजक का काम करे। ओके ओके, चलो यहीं तक पढ़ते हैं। सो क्या करना उस हारून को? अभिषेक। हाँ, अभिषेक करना। हालेलुया, हालेलुया। और जब हारून का और उस भवन का अभिषेक हुआ, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बातों को? Yes. सब यहीं पे हैं? Yes. कहें अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल, अभिषेक का तेल। और जब अभिषेक का तेल हारून और उसके पुत्रों पर लगाया गया और भवन के सारी चीजों पर लगाया गया, उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? 40 अध्याय पढ़ेंगे उसी का, 40 अध्याय 35 पद, 35। और बादल मिलाप वाले। अब जब अभिषेक हो गया, भवन का भी अभिषेक हो गया, तब क्या लिखा है? और बादल मिलाप वाले, बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। तंबू पर ठहर गया, मीन्स इस भवन के ऊपर एक बादल आ गया और यहोवा का तेज, यहोवा परमेश्वर का तेज निवास स्थान उस में भर भवन गया। के अंदर फैल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस भवन के अंदर परमेश्वर का अभिषेक, उसका तेज पूरा फैल गया। हालेलुया। इतना अधिक वो अभिषेक था कि लोग, याजक वहां पर खड़े नहीं रह पाए और वे अपने स्थानों से गिरने लगे, इसीलिए आप कलीसियाओं में देखते हैं जब उनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं तो लोग गिर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक, हालेलुया, ओ परमेश्वर का तेज वहां पर मौजूद होता है। इसीलिए लोग गिरते हैं। लोग सोचते हैं अरे क्यों गिर रहे हैं, पागल हो गए, क्यों गिर रहे हैं? अरे वो लिखा है इसके आगे, यदि आप पढ़ेंगे तो लोग वहां पर ठहर न सके। वो जबरदस्ती नहीं गिर रहे हैं
लोग खड़े नहीं रह पाए। ऐसा परमेश्वर का अभिषेक, ऐसा परमेश्वर का तेज उस भवन में भर गया। हालेलुया। लेकिन ये कब हुआ? कब हुआ? अभिषेक, जब क्या हुआ? अभिषेक किया गया। अभिषेक का तेल हारून पर और उसके पुत्रों पर और उस भवन पर लगाया गया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो भवन परमेश्वर के तेज से भर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय जब आज आप पर ये परमेश्वर का अभिषिक्त तेल लगाया जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर के तेज से भर जाएगा। यीशु के नाम में, आमीन। यीशु के नाम में आपका जीवन उस तेज से, उस प्रकाश से, उस अभिषेक से भर जाएगा। और बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण, क्या लिखा है? अभिषेक के कारण। जोर से कहेंगे, अभिषेक के कारण, हाँ और जोर से। अभिषेक के कारण क्या हो जाएगा? जुआ नाश कर दिया जाएगा, जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब वो चाहे बीमारी का जुआ हो, चाहे वो दुष्ट आत्माओं का जुआ हो, चाहे वो श्रापों का जुआ हो, चाहे वो कर्ज का जुआ, कुछ भी हो, वो डिप्रेशन हो, वो लड़ाई झगड़े का जुआ हो, लेकिन अभिषेक के कारण, हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक के कारण वो जुआ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। और आपका जीवन, आपका परिवार उस परमेश्वर के तेज से भर जाएगा। Yes, amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उनका जीवन तेज से भर जाए, उस अभिषेक से भर जाए? Yes. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, मैं हर दिन प्रार्थना करती हूँ, हर रात रोती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी आवाज़ आप तक पहुँच ही नहीं रही? मुझे प्रार्थना करना ही नहीं आता। आओ यीशु से प्रार्थना करना सीखें। धन्यवाद प्रभु, अब मैं समझ गई। जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। यदि आप भी बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं, मंगवाइए अपनी प्रति।